एक पासा। तो एक पासा जो फेंकेंगे, जो लूडो वोडी वाला छक्का खेलते हैं उसमें जो छक्का होता है उसी बोला जाता है पासा। एक पासा के फेंक में क्या क्या आ सकता है? एक पासा के फेंक में एक में कुल परिणाम, कुल परिणाम। एक जब पासा फेंकेंगे सबसे पहला ये लिखा जाए, जो भी सवाल रहेगा उसका टोटल घटना वाला प्ले लिखने की कोशिश करें। जैसे एक सिक्का फेंके देते, एक बार आया तो हेड, एक बार टेल। आपके फेंका जा रहा है पासा, पासा फेंकने पहले क्या क्या आ सकता है सब लिखना है पहले, किसका प्रायिकता निकालना वो बाद में देखा जाएगा। एक पासा के फेंक में कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आएगा पहले? जैसे में एक आ सकता है, और क्या आ सकता है? दो आ सकता है, तीन आ सकता है, और चार आ सकता है, पांच भी आ सकता है, और छह भी आ सकता है, सात भी आ सकता है। अच्छा ये नहीं है क्योंकि वहाँ छह तक ही लिखा हुआ रहता है। ठीक, नंबर ऑफ एस इसी को बोलेंगे, जितना ये गिनती काउंटिंग करेंगे इसको। कहाँ तक लिखा हुआ? छह, मतलब छह लिखा हुआ, छह हो जाएगा। आप सब का प्रायिकता एक तरफ से निकलना, किसका किसका तो पहला नंबर में क्या दिया हुआ? एक नंबर में क्या लिखा हुआ? 6 अंक होने की प्रायिकता। तो 6 अंक होने का परिणाम करेंगे ना, 6 अंक होने का परिणाम। तो चेक करेंगे वहां पे क्या बार वहां 6 आया है, कितना बार आया? एक बार 6, वैसे ही 6 यहाँ दिखा देंगे। ठीक, अब नंबर ऑफ ई इसी को मान लेंगे। नंबर ऑफ ई बराबर कितना बार आया? एक बार ना, एक लिखा जाए, 6 नहीं लिखा जाएगा। 6 क्या बार आया था? एक बार, इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर क्या लिख दिए? एक। इससे नंबर ऑफ एस बराबर 6 कैसे लिख दिए? इसमें 6 होता, इसमें क्या हुआ? एक ही ना है, इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर कितना लिखेंगे? एक। अब सूत्र लगा रहे हैं, इसीलिए पी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मान हो गया कितना? 1। और नंबर ऑफ एस का मान कितना है? 6। 1 बटे 6, ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दो नंबर में क्या लिखा है? विषम संख्या नहीं, यहाँ लेंगे विषम संख्या, विषम संख्या आने का परिणाम। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन है चेक करना है। एक है विषम संख्या, एक लिखेंगे। 2 है विषम संख्या, नहीं। 3 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 लिखेंगे। ई गिनेंगे यहाँ, जैसे नंबर ऑफ यहाँ ई लिए ना, हमेशा नंबर ऑफ ई नहीं लेना है। एक ही साल अगर 2-4 और प्रायिकता निकालना है ना, तो हमेशा नंबर ऑफ ई नहीं मान सकते, कुछ अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ इसको ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नंबर ऑफ ए बराबर, जैसे ए मानेंगे इसको अगला वाला समय नंबर ऑफ बी मान लेंगे, अगला वाला समय नंबर ऑफ सी मान लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन रहता तब नंबर ऑफ ई मानते, बस सवाल वही बन जाता। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन लिखा है, इसलिए क्या माने? अब नंबर ऑफ ए यहाँ पे गिनेंगे विषम संख्या क्या बार आया? 3 बार आया विषम संख्या, ये तो 3 लिखाएगा। अब लगा देंगे सूत्र, इसीलिए पी ऑफ जो लिखते ई, अब पी ऑफ ई ने लिखा ले पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई होता था, लेकिन नंबर ऑफ क्या लेंगे? ए। अब बटे में नंबर ऑफ एस। हमको प्रायिकता निकालना था इसका, इसलिए लिखे थे पी ऑफ ई, तो क्या नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। अब ये प्रायिकता किसका निकलना है? ये 3 वाला का, मतलब नंबर ऑफ ए का। जिससे आप प्रायिकता निकालना है उसी साथ पी देना है ना, प्रोबेबिलिटी। हिंदी में लिखता कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, ये शॉर्टकट तो ये हुआ। तो जो यहाँ चीज लिखेंगे वही, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखेंगे। खाली नंबर ऑफ ए था, यहाँ क्या करते हैं? पी ऑफ ए, तो ये नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए का मान कितना है? नंबर ऑफ ए का मान 3 और नंबर ऑफ एस का मान 6। ये इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 1 बटे 2। अब सब सवाल इसलिए बनेगा, ये सारा नंबर देखो, उसके बाद 2-3 जो बचा हुआ खुद से बनाएगा भी। 3 नंबर में क्या बोला निकालेंगे? बोलो। 5 से
कम अंक आने की। लिखेंगे 5 से कम अंक आने का परिणाम। अब 5 से कम अंक देखेंगे यहाँ पे 5 से कम होना चाहिए। तो 4 है, 3 है, 2 और 1 है। 6 नहीं ना सकता है, नहीं। 1 से कहाँ तक? 4 तक। 1 2 3 4। इसीलिए जैसे नंबर ऑफ यहाँ लिए थे ए, अब क्या लेंगे नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। इसी का प्रकार निकालना, इसलिए लिखेंगे पी ऑफ बी बराबर में नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी का मान कितना है? 4। नंबर ऑफ एस का मान 6। टोटल नंबर कभी भी चेंज नहीं हुआ। काटेंगे कितना है? 2 बटे 3। यही हुआ आंसर। अब जो 2 3 वो बचा हुआ है, वो से बनाओ।